यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी छोटी सी दुनिया में। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद आज हम फाइनली एक वीडियो बना रहे हैं, जर्मन एम्बेसी वीडियो, वीज़ा की इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू में क्या सवाल आते हैं, है ना, कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या उनका प्रोसेस रहता है, तो और क्या उसकी टाइमिंग्स रहती हैं, कितना टाइम अंदर लगता है, और अपॉइंटमेंट्स का, जो कि बहुत ही गंदा सिनेरियो चल रहा था जब मैं आया। तो मैं आया था, मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी थी जुलाई में, जून जुलाई के आसपास करी थी, एग्जैक्ट डेट मेरे माइंड में नहीं है अभी। और मेरे को अपॉइंटमेंट मिली थी 28 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर की भी कैसे मिली कि 27 की शाम को मेरे को मेल आता है कि स्लॉट ओपन हुए हैं। मतलब ऐसे कई सारे ग्रुप्स बने हुए थे उनमें कि भाई हर फ्राइडे एक वो ओपन होते हैं स्लॉट्स, हर फ्राइडे। तो सबके माइंड में था कि फ्राइडे को ओपन हो गए तो सबको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरे को आई सैटरडे को शाम को, नहीं संडे शाम को मेल आई 7 बजे कि अपॉइंटमेंट स्लॉट ओपन हुए हैं, यू कैन बुक योर स्लॉट नाउ। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, स्लॉट ओपन हुए। तो भाई उसने बोला कि अपॉइंटमेंट बुक करके दे। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी, सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट दिखा रहा था, वो भी अगली मॉर्गन की, मतलब अगली सुबह की 8 बजे की मॉर्गन। थोड़ी सी डॉशन लगी, तो रहते तो हो जाता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, जानबूझ के बोला इसने अरे कुछ नहीं आगे ठीक है। था। तो फिर हमने बुक करी और सुबह 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी, ठीक है। उससे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे माइंड में कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। मुझे था कि 1-2 महीने पहले, मतलब टाइम लगेगा अपॉइंटमेंट्स आने में, क्योंकि बच्चों को जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी काफ़ी डिले की मिल रही थी, लेट मिल रही थी, कि 1 महीने बाद की या 15 दिन बाद की या 2 महीने बाद की। कईयों को तो जैसे अक्टूबर में दिसंबर की अपॉइंटमेंट मिल रही थी, तो उन्हें तब भी वो वेटिंग लिस्ट में थे। तो मुझे था कि मेरी अपॉइंटमेंट भी लेट आएगी तो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी लेट ही करेंगे, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपने को एजेंट करवा देगा। बट हुआ क्या है, उसके बाद एजेंट ने फ़ोन नहीं उठाया। मतलब 2-3 घंटे एजेंट ने फ़ोन ही नहीं उठाया भाई मेरा, कि ऐसा हुआ कि मैं कॉल कर रहा हूँ नहीं उठा रहा। मैडम को फ़ोन किया, मैम भी नहीं उठा रही। तो भाई मेरी फट गई मतलब डॉक्यूमेंट भी नहीं बता देना कि हाँ, क्या 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 लेके लेके जाने जाना। हैं, क्या क्या लगना है वहाँ पे, क्योंकि एकदम से अपॉइंटमेंट आगे, स्लॉट मैंने खुद बुक किया, उसकी रिसिप्ट मैंने खुद डाउनलोड की। तो भाई मेरे पास एक और एजेंट का नंबर था, मैंने उस एजेंट को कॉल किया, तो उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को सब गाइड कर दूंगा, एंड में अगर तेरा वीज़ा आता है तो मुझे तूने क्लेम देना पड़ेगा अच्छा। कि हाँ, कि मेरी वजह से तेरा वीज़ा आया, तेरा एजेंट जो था वो भाग गया, ऐसा वैसा कुछ कर गया। तो दिस इज़ द रीज़न कि मुझे तेरे थ्रू वो मिला है, अपॉइंटमेंट मिली है, तो वीज़ा मिला है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोई नहीं बता दूंगा। तो उसने मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस भेजे, ठीक है। उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या लगना है। थोड़ी देर बाद, मतलब 3-4 घंटे बाद, फिर मुझे मेरे एजेंट का कॉल आया। 1 मिनट में करता हूँ। एजेंट का ही है क्या? नहीं, हेलो, नहीं, मेरे को मेरे एजेंट का कॉल आया, तो फिर उसने मुझे बताया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, और उसने फिर मेरे को क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी कि, है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि वाई यू वांट टू गो टू जर्मनी, वाई दिस कोर्स, है ना, वही जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं सबके पास कि जर्मनी क्यों जाना है, ठीक है, कौन सा कोर्स है, उस कोर्स की डिटेल्स क्या हैं, कब स्टार्ट हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, वो सब, ठीक है। और लैंग्वेज, अगर हाँ, जैसे मैं BSBA का स्टूडेंट हूँ, कि आपकी यूनिवर्सिटी तो UK की है, आपको क्या फ़ायदा है ना, यहाँ पे जर्मनी में UK की डिग्री लेके क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ थी, कोर्स की डिटेल्स थी कि कोर्स आपका ये है वो है। तो जितने भी क्वेश्चंस हों आपके, सबका सिर्फ एक ही आंसर है। पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो जब भी बात करेंगे, ठीक है, मतलब जैसे मेरे साथ एक लड़का था, बहुत अनकॉन्फिडेंट था, उसकी इंग्लिश भी रुक रुक के जा रही थी, कि मतलब फ्लुएंटली बोल भी नहीं पा रहा था। इवन उसने क्या किया कि सामने इंटरव्यूअर है, ठीक है, उस सामने, तो वो उसे बार बार बोल रहा है कि सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, आई एम नॉट हियरिंग द प्रॉपरली। वो बंदा इंटरव्यूअर वाला सामने से फेडअप हो गया उस इंसान से, कि मतलब मैं इतनी बार इसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतना स्लो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तब भी अगले से मुझे बोल रहा है कि रिपीट द क्वेश्चन। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। आप स्टडी करने जा रहे हो, कोई ऐसी इलीगल काम के लिए तो जा नहीं रहे, है ना, या 2 नंबरी तो हो नहीं, तो आप पढ़ने जा रहे हो, जेन्युइन चीज़ है, बिग कॉन्फिडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने अपने आप को भी उस दिन यही बोला, कि माना कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया इंटरव्यू के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चंस भी नहीं थे, कि जो वो चीज़ पूछनी है मुझे सिर्फ वही चीज़ बतानी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुझे पूछा कि यू वांट टू गो टू जर्मनी, मैं कहा यस, वाई। तो मैंने बताया कि दिस इज़ अ कोर्स, सबसे जो भी पॉइंट्स थे मेरे पास कि इजी वो है, चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटी कंट्रीज़, है ना, अफोर्डेबल है और ऑप्शंस है काफ़ी सारी। जर्मन सेकंड कंट्री पे वर्ल्ड पे अपनी इकॉनमी के मामले में, ठीक है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स गिनाए। उसके अलावा उसने मुझसे पूछा कि जहाँ पे मुझे मेरी गलती भी निकली थी कि उसने मेरे फील्ड से रिलेटेड सवाल पूछा। जैसे मेरा कॉमर्स का फील्ड है, तो उसने बोला कि मेरी फील्ड से क्वेश्चन पूछा कि अगर हम घोड़े खरीदते हैं, है ना, जैसे अकाउंट्स में अगर हम बात करें, अकाउंटिंग में, कि आप घोड़े परचेज कर रहे हो, तो घोड़े अगर आप ले रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो मैंने कहा अगर हमारे घोड़े हमारे लिए स्टॉक है, परचेज है, ठीक है, तो अगर हमने बैंक से पेमेंट करी है, कैश से पेमेंट करी है, तो कैश टू स्टॉक या परचेज टू स्टॉक, जो भी हमारे पास आया, ठीक है, ऐसे। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, ये लाइव स्टॉक में नहीं जाएगा, मैं अब कॉमर्स स्टूडेंट हो। तो मैं कहा हाँ, क्योंकि ये लाइव स्टॉक में जाएगा। काफ़ी टाइम से मैंने इस चीज़ को याद नहीं किया ना, पढ़ा नहीं इस बारे में, तो मुझे याद नहीं था, तो गलती भी निकली। उसके अलावा उसने फिर 2-3 चीज़ें और पूछी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गलत हो गया है तो रिफ्यूज़ल आ जाएगी या मना कर दिया जाएगा, डर जाओगे, ऐसी बात नहीं है। गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है। पुराना पूछेंगे तो याद भी नहीं रहता। अब जैसे उस लड़के से पूछा था, मेरे सामने उसका इंटरव्यू हो रहा था, ऐसे ओपन में इंटरव्यू होता है दिल्ली में ना, कि आप लाइन में लगे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, तो वो आपको क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता कि टाई लगा कोई बंदा सामने से आ रहा है। जो बंदा आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है वही आपसे बस सवाल पूछता है, उसी को वो बोल देते हैं कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। मतलब जब मैंने दिया था अक्टूबर में, मैं अभी लास्ट दिसंबर में आया था यहाँ पे जर्मनी में, तब तक का जो यही सीन है। उसके बाद अगर कुछ चेंज हुआ है तो उसे मुझे नहीं पता। और तब उसने ये सवाल पूछे थोड़े बहुत, है ना, और इजीली हो गया। बाद में डॉक्यूमेंट्स भी मेरे कुछ थे, कुछ नहीं थे। फिर उसने मुझे बताया कि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करवा लाओ बाहर से जाके, तो वो भी चीज़ मैं एम्बेसी से बाहर भी आया, प्रिंट आउट करवा के डॉक्यूमेंट्स भी मैंने अपने अंदर सबमिट किए। और ऑल ओवर सब सही हो जाता है अगर आपकी फील्ड सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने 12th कॉमर्स में करी, अपनी बैचलर्स मैंने कॉमर्स में करी, और मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में कर रहा हूँ, BSBA में। तो मेरा फील्ड सेम है। ऐसा नहीं है कि मैं 12th में साइंस में कर रहा हूँ, फिर मैं MBA कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टूरिज़्म के लिए आ रहा हूँ। तो वो तो बिल्कुल ही वाइस वर्सा ऐसे सा हो जाता है सीन की। फिर बंदा कहता है कि यार सामने वाले की ये तो कोई बात ही नहीं बन रही, तो क्यों नहीं बन रही, कि वीज़ा दें ना दें। तो ये चीज़ें हैं कुछ कि जो आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना, और सब सही हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है। और किसी का कोई और सवाल हो, बाकी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अगर पूछोगे तो यार आप ग्रुप्स में होगे या नहीं हो तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको ऐड कर दूँ। वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। आपकी इंस्टा ID बता दो। इंस्टा ID मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वहाँ पे आप फॉलो कर लेना। अगर नंबर चाहिए आप इंस्टा पे मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टा से नंबर मिल जाएगा आपको। इंस्टा से नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है, ठीक है, ये भी है। और बाकी सब सही है यार, मौज करो, खुलो। कुछ और इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू के बारे में बाकी तो सब सही एक वो बता दो ना, जैसे 2 फोटोकॉपीज लगती है, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट होती है, सेट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के सेट होते हैं, ठीक है। जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके 2 सेट लगते हैं। पहले लगते थे, अब तो पता नहीं। अब तो मुंबई एम्बेसी में मतलब मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे तो बता रहे थे उसका प्रोसीजर कुछ चेंज हुआ है। अच्छा। क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स मिल ही नहीं रही थी, ठीक है। सब वेटिंग लिस्ट में 2-2 3-3 महीने से खड़े हुए हैं। अब वही नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, तो बंदे क्या करते। तो अब का पता नहीं लेटेस्ट सिनेरियो, बट तब तक का यही था। बाकी आप सभी अपने एजेंट्स के साथ टच में रहना, वही आपको सही और राइट वे से गाइड करेंगे। और कॉन्फिडेंट रहना, सबसे बड़ा की तो यही है। बाकी किसी बात की टेंशन मत लो, किस्मत में हुआ तो सब हो जाएगा, ठीक है। किस्मत में नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात, उस लड़के का भी इंटरव्यू हो गया जिसका इंटरव्यू भी सही नहीं हुआ था। अच्छा, उसका वीज़ा भी आ गया? उसका भी वीज़ा आ गया। सही है तो सबसे बड़ा यही चीज़ होती है, आपकी किस्मत होती है, ठीक है। बाकी प्रे करो, भगवान में विश्वास रखो, लिखा हुआ है वो तो होगा ही। हाँ वही ना यार, सब सही है तो सब सही हो जाएगा। सही है। खुद पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू गाइस। बाकी किसी का सवाल हो तो पूछ लेना। बाकी पुनीत भी हैं, वो भी आपको बता देंगे, उसकी इंस्टा ID भी मैं शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, वरना मर्जी है। चलो हमारा। ओके।